के इस बयान पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाज हुसैन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये हुकूमत की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं किया जा रहा, सोमोटो लेने की बात की जा रही है, पीटीआई का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? के तस्लीम करने या ना करने से तो कुछ नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट ने हालात और वाक़यात और कवानीन देख के और सियाको सबाक देख के और इस इशू के हवाले से जो इससे पहले के जो केसेस हैं उनके फैसलों की रोशनी में इनको रिजेक्ट किया कि ये गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम है गवर्नर का। गवर्नर कौन होता है? एक सिलेक्टेड गवर्नर, एक इलेक्टेड वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने का। अब ये लकीर पीटे, अब ये शोर मचाएं, अब ये खम्भों में चढ़े, या अब ये एहतजाज करें, जो भी करें, बहरहाल अब इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो किस बात का नोटिस लेके, जब 11 जनवरी की डेट भी दी हुई है और एक केस चल रहा है और अभी केस प्रॉपर फाइनलाइज भी नहीं हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग वालों को तौबा तायब करना चाहिए कि गैर आईनी इकदाम अपनी 1.5 पाव गोश्त के लिए कम से कम पाकिस्तान के और पूरे आइन की पूरी बहस के जो है ना वो कम तजुर्बा ना करें। क्या वो शहनशाह करप्शन आसिफ जरदारी यहाँ आके बैठे हुए हैं कर रहे हैं? उन्होंने जनाब हमारी खवातीन से फोन हो रहे हैं, उनके राब्ते किए जा रहे हैं, उनको रेट लगाए जा रहे हैं, 50-50 करोड़ तक की ऑफर्स हो रही है, लेकिन इनको कुछ कामयाबी नहीं उसमें हो। ठीक है, तो ये उल्टा। बहुत शुक्रिया। फयाज हुसैन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद थे और कह रहे थे कि एक सिलेक्टेड गवर्नर को कोई इख्तियार नहीं कि वो इलेक्टेड वजीर आला को डी नोटिफाई कर सके और इसीलिए अदालत की जानिब से फैसला आया। नून लीग ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आसिफ जरदारी करप्शन के शहनशाह हैं, उन्होंने हमारे खवातीन अरकान को पैसे ऑफर किए और सिलेक्टेड गवर्नर मुंतखब वजीर आला को कैसे डी नोटिफाई कर सकता है? फयाज हुसैन चौहान का रद्द अमल सामने आ गया। आगे बढ़ते हैं और आप